ट्रंप को इस बात पे तैयार कर रहे हैं कि आपने आते ही बांग्लादेश के खिलाफ इक़दाम लेने हैं। बांग्लादेश जो है वो इस वक्त भारत की ज़ेर अताब है। बांग्लादेश के हवाले से भारत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं। बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटी और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। कि इंडिया ने सेंसिटाइज किया ग्लोबल कम्युनिटी को, डोनाल्ड ट्रंप से बयान दिलवाए, बरतानिया से बयान दिलवाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के जो आने वाले दिन हैं वो एक पॉलिटिकली अनसर्टन, इकोनॉमिकली अनस्टेबल, इंडिया को ऑन बोर्ड ना लिया, इंगेज ना किया, सिचुएशन क्लियर ना हुई, तो आप ये जहन में रख लें कि बांग्लादेश तो गया। मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी। ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। सो बेसिकली इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कामयाब हुआ है ये नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर कि भारत जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। बांग्लादेश के जो आने वाले दिन हैं वो एक पॉलिटिकली अनसर्टन, इकोनॉमिकली अनस्टेबल, स्ट्रेटेजिकली डिसबैलेंस एंड एक एज ए वेसल स्टेट के तौर पे बांग्लादेश इमर्ज करेगा। बिकॉज अगर बांग्लादेश के लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना की, इंडिया को ऑन बोर्ड ना लिया, इंगेज ना किया, सिचुएशन क्लियर ना हुई, तो आप ये जहन में रख लें कि बांग्लादेश तो गया। देखें, मालदीव्स ने थोड़ी सी कोशिश की, मालदीव्स को इंडिया ने पनिश कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि इंडिया के हेजोमोनिक डिजाइन हैं, इंडिया के बड़े डिजाइन हैं। देखें, डिफिकल्ट टाइम्स अहेड इंडिया के लिए। बांग्लादेश को जिसे कहते हैं ना मुश्किल में डालना कोई काम नहीं। इंडिया हैज गॉट जिसे कहते हैं ना अ लॉट ऑफ पावर टू टीच बांग्लादेश अ लेसन कि जब उनके इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे तो बांग्लादेश भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में रहेगा। मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट हैं और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। एक कंट्री को, एक कौम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे ममालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो ताकि वो भी जो यूनाइटेड वोटर्स के लिए, लोगों के लिए काम कर सके, बजाय सियासत तनकीद बराए तनकीद और अपनी सियासी पार्टियों की मोहब्बत में वो फिर वोटर्स को तंग करते हैं। तो मैंने इन्हीं चीजों का इशारा किया था और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया मैटर फैक्ट, क्योंकि मैं जिस तरह भी है, मैं एक साउथ एशियन हूं, मैं खुद, मेरी बड़ी मुमासलत है भारत के साथ। वी आर द सेम पीपल। कई लोगों को अच्छा ये नहीं लगता मैं जब कई दफा बात करता हूं, लेकिन इसमें कोई हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर द सेम पीपल। हम खाते एक जैसा है, पीते एक जैसा है, सोचते एक जैसा है, हवाएं एक तरह की हैं, हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारा डीएनए एक जैसा है। चाहे आप नफरत में किसी तरीके से भी उसको डिवाइड कर लें, इट डजंट मैटर। लेकिन वी आर वन पीपल इस रीजन में, जो एक कभी एक यूनाइटेड इंडिया होता था। वी हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने सबसे पहले सेंसिटाइज किया जितने भी जो इंडियन डियास्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, उनको कि देखें बांग्लादेश जो है उसको, वो मुसलमानों का मुल्क तो जरूर है, लेकिन इंडियंस को और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट किया जाए वहां पे। ये जो एक डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। कि इंडिया ने सेंसिटाइज किया ग्लोबल कम्युनिटी को, डोनाल्ड ट्रंप से बयान दिलवाए, बरतानिया से बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है उसने एक दफा मुश्किल में डाल दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है और इंडिया ने कोशिश की है कि जो बांग्लादेश की आउटलुक है, बांग्लादेश की जो पिक्चर है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, वो नजर आए फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री।
अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश को एज ए मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, एज ए नेबरिंग कंट्री तो वो पहचाना जाए ही जाए, लेकिन मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, बिकॉज इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एज ए मुस्लिम कंट्री तो और फिर वहां पे टेररिज्म जी, वहां पे एक्सट्रीमिज्म जी, वहां पे मिलिटेंसी, वहां पे जी एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये एक इस चैलेंजिंग सिचुएशन, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ वे कि इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई साहब ये अब सारे की सारी जो सिचुएशन बनने जा रही है बांग्लादेश के हवाले से, ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अनस्टेबल बांग्लादेश होने जा रहा है। ट्रम्प को इस बात पे तैयार कर रहे हैं कि आपने आते ही बांग्लादेश के खिलाफ इक़दाम लेने हैं, और चूंकि पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं तो उसमें एक पहलू पाकिस्तान का भी निकलता है। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो भारत बड़ी चालाकी के साथ करता रहता है, ताकि और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक शायद एक्स पे एक पोस्ट भी लगाई थी जिसमें उन्होंने कंसर्न्स शो किए थे। और अगर मोहम्मद यूनुस ने इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच ना किया तो समझे बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा। ये आप मेरी बात को लिख लें। इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स हैं। एक इंडिया के पास टूल ये है कि वो एज ए नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश पे इफेक्ट कर सकता है। दूसरा इंडिया के पास टूल है कि इंडिया की ग्लोबली जो आवाज है वो सुनी जाती है। तो जब आपकी ग्लोबली आवाज को सुना जाए तो देन इंटरनेशनल सोसाइटी दूसरे मुल्कों को, नेबरिंग कंट्री को उस एंगल से देखना शुरू करते हैं। देखिए इंडिया बहुत कामयाब रहा है कि जैसे उसने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला। देखिए जी, पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, वहां पे टेररिज्म है, और क्योंकि टेररिज्म यहाँ पे हो रही है तो उनकी बात को इजीली सुना जाता है। देखिए जी, पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर हिंदूज आर बीइंग परसिक्यूटेड, माइनॉरिटीज आर बीइंग परसिक्यूटेड। इट इज नॉट अ प्लेस वेयर वन कैन लिव, वन शुड लिव, दिस दैट। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का जो डंका बचाया है वो डंका बचाया है एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन। अच्छा, क्योंकि पिछले 20 साल में इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट था उसमें वाकई सिचुएशन ऐसी बन गई कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिज्म थी, टेररिज्म थी, मिलिटेंसी थी। तो दुनिया ने कहा जी इंडिया बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इंडिया ने पकड़ लिया बांग्लादेश को, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट वॉचिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अच्छा, मालदीव्स को अगर आप देखें तो देखें ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ये इंडिया की पावर है, ये इंडिया का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वो इस तरह पिच कर रहा है कि आप इंडिया की बात सुने बगैर कहीं निकल नहीं सकते। बिकॉज जब इंडिया बोलेगा तो इंडिया आपको पनिश भी कर सकता है। दिस इज अ मैसेजिंग। देखिए व्हाई अमेरिकन्स आर एट टाइम सॉफ्टली स्पीकिंग, बिकॉज दे नो दे हैव अ बिग डिप्लोमेटिक माउथ, they have a big economy। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।